नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर न्यूज 18 की खबर के दिखाए जाने के बाद एक्शन में जेडीए आ चुका है। जेडीए की टीम बताया जा रहा है कि रामबाग पोलो क्लब पहुंची और वहां पर क्लब प्रबंधन ने अवैध रूप से जो निर्माण किया हुआ था उस पर बुलडोजर चलाया गया। भारी ज़ब्ते के साथ जेडीए प्रवर्तन दस्ता पहुंचा रामबाग पोलो क्लब। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहां पर जेडीए की जमीन पर कब्जा कर रखा गया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर जो है गरजा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन वहां पर मौजूद हैं। रोशन, कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, न्यूज 18 की खबर के बाद में ये जो रामबाग पोलो क्लब और जो गोल्फ क्लब है, ये जो गोल्फ क्लब के हिस्से के अंदर देखी जा सकती है कि जो अवैध एनक्रोचमेंट जो किए गए थे, कहा जा सकता है कि आचार संहिता के दरमियान रातों रात ये जो अवैध आप जो देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना दिया गया एक बड़े हिस्से के अंदर, जो जेडीए की सरकारी भूमि है उसके ऊपर इस तरीके का एक शेड नुमा जो स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया था, जिसकी खबर को लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने जो खबर है प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद में आज जो जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो एक्शन में यहां पर नजर आया। आप देख सकते हैं एक बड़े हिस्से को यहां पर ध्वस्त यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये जो रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन ने अवैध शेड बनाया का पूरा जो अमला है वो यहां पर मौजूद है। योगेश जी, आपने सबसे पहले इसकी शिकायत की थी, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से उठाया, क्या कुछ कहेंगे इस कार्रवाई को? मैंने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी, फिर जेडीए ने इस पर कार्रवाई की। सरकारी संपत्ति है, इस पर इन्होंने हजारों पेड़ काटकर इसको अतिक्रमण कर लिया और इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया, जबकि नो कंस्ट्रक्शन जोन है, सरकारी संपत्ति है। ये लोग जेडीए से कोई परमिशन नहीं ली थी और जेडीए ने कार्रवाई की। और जेडीए कार्रवाई बहुत शानदार कार्रवाई रही। पूर्ववर्ती जेडीसी लोग तो इसमें मेंबरशिप ले लिए, मैंने पहले भी शिकायत की थी, सब मेंबरशिप ले लेते थे, परंतु इस बार वाले किस तरीके का खेल है यहाँ पर? जो भी कोई आता है वो मेंबर बन जाता है, जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। जब एक सामान्य व्यक्ति अवैध निर्माण कर लेता है, मकान बना लेता है, तो जेडीए का यही बुलडोजर पहुंच जाता है वहां पर। सामने सचिवालय के सामने एक बड़ी कहा जा सकता है कि एरिया में अवैध अतिक्रमण हो जाता है। ये सरकारी संपत्ति है, इसके अध्यक्ष है यूडीएस सेक्रेटरी प्रिंसिपल, इसकी उपाध्यक्ष है जेडीसी, पर इन्होंने एक सिस्टमेटिकली खुद ने कब्जा कर रखा है। इन पे कोई लीज नहीं, डीड नहीं, कोई लिखावट नहीं। उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करके और सरकारी अधिकारियों को प्रलोभन देकर, आम जनता को प्रलोभन देकर बड़े बड़े पैसे के मेंबर बना लेते, जबकि इसमें किसी का हक नहीं है। अवैध निर्माण सरकारी भूमि के करने के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन जेडीए ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। जेडीए से उम्मीद करूंगा एफआईआर दर्ज करे। कर्नल गरचा की जो तारबंदी काटी है, उस फार्म हाउस को तोड़ा, उस पर हजारों पेड़ काटे। जेडीए से उम्मीद करूंगा कि इन पे एफआईआर दर्ज करके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाए पेड़ काटने और अतिक्रमण। देखिए, दर्शकों को ये समझना होगा कि ये जो जमीन है, जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन को गोल्फ खेलने के लिए रियायती दर के ऊपर ये जो जमीन दी थी, लेकिन उसके ऊपर अवैध जो कहा जा सकता है कि जो बार यहां पर बना दिया गया है, अवैध जो निर्माण है वो यहां पर रातों रात यहां पर होता रहा। इसका जो फायदा है वो अपने चहेते लोगों को यहां पर दिया जा रहा है। देखिए, सामान्य व्यक्ति जो है रामबाग गोल्फ क्लब की मेंबरशिप तक नहीं ले सकता। जो रसूखदार जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जो अपना ऊंचा ओहदा रखते हैं, वो इस क्लब के मेंबर है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो भूमि है जेडीए की सरकारी भूमि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विस स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा था। ये जो निर्माण किया गया है निजी वाहनों को यहाँ पर सर्विस करने के लिए, यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो पूरा सर्विस स्टेशन डेवलप कर दिया गया है सचिवालय से महज चंद कदमों दूर। ये बड़ी कहा जा सकता है कि बड़े एरिया के अंदर जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पर किया गया था। न्यूज हालांकि उसे टीम पहुंच चुकी है ध्वस्त करने के लिए। रोशन, नजर बनाए रहना, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। फर्जी I2C क्लेम के मामले में CGST का एक्शन देखने को मिला। अलवर भिवाड़ी में बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबारियों पर छापे मारे गए हैं। 3 रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर CGST टीम के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि त्रेहा होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रेहान अपना घर प्राइवेट लिमिटेड और ऑक्सरिच
रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड पर छापे की बड़ी कार्रवाई की गई है। छापे में बिल्डर्स और डेवलपर्स के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर फर्जी I2C क्लेम का मामला उजागर हुआ है। इस कार्रवाई के बाद छापेमारी में CGST और IGST चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि छापे में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के दस्तावेज भी जब्त किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई ये की गई है CGST की टीम की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है, क्योंकि सरकारी खाते से बिल्डरों के द्वारा गबन का मामला इसमें बनता है। जो ITC क्लेम किया है, यानी उन्होंने फर्जी तरीके से जो है अपने बिल पेश किए हैं। तो जो CGST डिपार्टमेंट ने बकायदा कमिश्नर सुमित यादव के निर्देश पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया था कि 1,62,00,000 के फर्जी ITC क्लेम, यानी सरकारी खजाने से इनके द्वारा गलत तरीके से निकालने की जो है वो पकड़ी जा चुकी है। इन्होंने बकायदा जो CGST डिपार्टमेंट को इतनी राशि हाथों हाथ जमा करवा दी है, लेकिन इसमें CGST और IGST चोरी के भी भारी भरकम दस्तावेज जो जब्त किए गए हैं। त्रिहान होम डेवलपर्स जो है अलवर में है, त्रिहान अपना घर भिवाड़ी में है, इसके अलावा ऑक्सीरिच रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी में है। इन तीनों जो रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई थी। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ चीटिंग की गई, चीटिंग के जरिए ही ITC फर्जी क्लेम किया गया था। अब CGST विभाग ने इनके जो दस्तावेज जब्त किए हैं, इनकी गहनता से जांच की जाएगी। दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने गलत पेश किए हैं, उन पर भी अब गंभीर कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। सिरोही से बड़ी खबर है। सिरोही दौरे पर CM भजनलाल शर्मा, आबू रोड के शांतिवन पहुंचे CM भजनलाल शर्मा। मंत्री ओटाराम देवासी भी उनके साथ मौजूद हैं। ऐसी जानकारी, आबू रोड में राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। CM भजनलाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं सिरोही दौरे पर बताते चले CM भजनलाल शर्मा है। इस दौरान वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आए। और उधर बीजेपी के गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर से शुक्रवार को की थी। 2 दिन के नागौर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार रात को चौपाल में छात्राओं, खिलाड़ियों और किसानों से काफी देर तक बातचीत की और इसके बाद गांव के ही एक वाल्मीकि परिवार के साथ भोजन किया और एक अन्य घर में रात्रि विश्राम भी किया। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव के पास लगे लोकल मार्केट्स में मिट्टी के बर्तन खरीदे और UPI से पेमेंट भी किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पियों का काम देखा और उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए थे, जो सोशल मीडिया पर उसके बाद फोटोज बहुत वायरल हुई। वहीं आज सुबह CM भजनलाल शर्मा ने गोगेलाव गांव में ही किसानों के साथ चर्चा की, साथ ही गांव में पौधारोपण भी किया। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, गारू और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मैं इसके लिए PM मोदी को धन्यवाद करता हूं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। साथ ही CM ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय नरसिम्हा राव जी को जो भारत रत्न दिया है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, तीनों बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने देश और समाज में काम किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के और देश के हित में काम किया, उनको ये भारत रत्न दिया है। मैं निश्चित रूप से कोटि कोटि मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान दिया। PV नरसिम्हा राव, जिनके मृत्यु के उपरांत कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में उनका दाह संस्कार भी नहीं होना देना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार से ही प्यार करती है, बाकी आम आदमी से उनका कोई लेना देना नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर आए। वो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भरतपुर के दौरे पर शिक्षा मंत्री ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और छात्रों और शिक्षकों से स्कूल की स्थिति की जानकारी ली। वहीं मंत्री दिलावर ने स्कूल में सूर्य नमस्कार भी किया।
ये जो अध्यापन कराने वालों का स्तर है, शिक्षक वो स्तर ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अनुशासन है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें सभी टीचर इंग्लिश मीडियम की होनी चाहिए थी, जो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय हैं उसमें सभी इंग्लिश मीडियम के स्कूल होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल का टैग तो लगा दिया। जयपुर का रुख करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जबकि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान मरीजों से बातचीत करते नजर आए। जोधपुर का रुख करेंगे, फलौदी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जिला जीएसटी को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश मांगीलाल नोखरा को पुलिस ने पकड़ लिया है, ऐसी जानकारी है। आरोपी पर तकरीबन 27 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस से बचकर बताया जा रहा है आरोपी भागने की फिराक में था और इसी दौरान वो चोटिल हो गया। आरोपी से पूछताछ जो है अब पुलिस करने में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, डीएसटी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, पूछताछ में कुछ आरोपी से निकल पाया? देखिए, बात करें तो जिस तरह से लगातार बदमाशों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, जिस तरह से लगातार जो वांछित अपराधी और इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, इसमें एक बड़ी सफलता जो बोजासर थाना पुलिस और फलौदी डीएसटी टीम को मिली है। उन्होंने जो 25,000 रुपए का इनामी आरोपी मांगीलाल नोखरा है उसे गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि जब उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो वो वहां से भागने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान वो गिरा और उसके जो है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और सीधी तस्वीरें आपको सिरोही से दिखाएंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना सुनिए आप। खेती के रूप में आप काम कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं आगे आकर के हमारे इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक वातावरण तैयार होता है और उस वातावरण से देश को ऊंचाई भी मिलती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक अच्छे कदम की ओर जाएं। हमें लगता है कि हमारे देश में क्या आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि आम व्यक्ति उसकी सोच में परिवर्तन, वो आखिरकार क्या करना चाहता है, उसका विचार, अगर उसका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो कोई भी व्यक्ति विचार को दे सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि आप जो विचार देंगे, अच्छा विचार आएगा, निश्चित रूप से उस विचार को आगे ले जाने का काम करेंगे और प्रदेश ही नहीं, उस विचार को देश में और दुनिया में ले जाकर के हम उसका उत्थान करने की भी बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अत्यंत खुशी की गौरव की बात है कि ब्रह्म कुमारी संस्था लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कृति में उत्कर्ष के लिए जिस तरह से मैंने बताया 3 मुहिम इन्होंने छेड़ी, सृजन योजना की और जल को किस तरह से बचाया जा सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। मिनट्स को हम किस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों को लेकर के हमारी संस्था चल रही है। उन्हें मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ।
मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम उसका भी एहसास करें। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, उसको भी हम एहसास करते हुए हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कौन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको आवश्यकता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो तो उसका इलाज किस तरह से हो सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक नागरिक होने के कर्तव्य की हम पालना करें, हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। हमारा थोड़ा सा एक कदम उसके जीवन का बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं और हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही हैं, हमें उसमें भी 2 कदम आगे बढ़ाते हुए इस तरह के काम में हमारी सहभागिता रहे, हमारा विचार रहे, ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं। मैं संस्था को पुनः धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और भाई मृत्युंजय जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे को बुलाया, मेरा मान और सम्मान किया। निश्चित रूप से आप जिन क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे देश और प्रदेश के सहयोग जो आपका है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय माता जी का। मैं निवेदन करती हूँ कि माउंट आबू में से ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की सेवाओं से एक रिपोर्ट बनाई गई है और साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो कि मेडिकल विंग द्वारा चलाया जा रहा है रोही में मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने संबोधित किया जनता को। शांतिवन में इस वक्त आबू रोड के शांतिवन में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उद्घाटन किया और उसके बाद वो लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि राजऋषि विलेज बनाना कितना आसान है, उसका मॉडल भी यहाँ पर पीछे प्रदर्शनी में क्रिएट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का और प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। पीएस सर्वे से बीसलपुर में 16 लाख मेट्रिक टन अवैध स्टॉक खरीदा गया और इसी सर्वे से सरकार ने आनन फानन में बजरी आपूर्ति पर रोक लगा दी। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रदेश में पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू करने जा रहा है। अजमेर में तैयार हो रहे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पर कस्टम क्लियरेंस सहित देश विदेश में माल सप्लाई के लिए एक ही छत के नीचे कारोबारियों को पूरी सुविधाएं मिलने लगेंगी। जो इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने अजमेर के न्यू सरादना में
वहाँ से हम मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, जिसमें मार्बल इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम हेल्प करेंगे। मार्बल के साथ साथ वहाँ जो आगे मिनरल्स है, जो ब्यावर यहाँ से जो जाता है भीलवाड़ा, वो सारा एरिया कवर करने का हमारा प्लान है। और वहाँ से जो इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करके बेसिकली वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट है यहाँ से विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी भेज सकते हैं। आउटसाइड इंडिया के लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ से तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ कस्टम, और कस्टम क्लियरेंस अगर सब कुछ यहीं से हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा के डायरेक्ट उनका माल पोर्ट पे चला जाएगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। अब मंचलों की खैर नहीं, बच्चियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं होगी। अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने संभागीय आयुक्त को निर्देश दे दिए हैं। पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों की जांच के निर्देश देने की बात जो है वो कही गई है मदन दिलावर की तरफ से। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब जो बच्चियों या महिलाओं से छेड़छाड़ करेगा तो उसकी संपत्ति को चिन्हित किया जाएगा और बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो भरतपुर में शिक्षा मंत्री दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों की जमीनों को चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, खास करके उन अपराधियों की जमीन को, संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा जिन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया होगा। तो बच्चियों महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं होगी। मंचलों को काबू में पाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। चुरू का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। लव मैरिज करने पर तालिबानी सजा दी गई। लव मैरिज करने पर 20 साल की युवती से दरिंदगी की गई। युवती से मारपीट कर जबरन उसकी दूसरी शादी करवा दी गई, ऐसी जानकारी है। नरेंद्र विकास पर मारपीट और दूसरी शादी कराने का आरोप लगाया गया है। फूलचंद नाम के व्यक्ति से जबरन शादी कराई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी शादी के बाद फूलचंद ने बताया जा रहा है कि उसका दुष्कर्म किया। 5 महीने की गर्भवती का गर्भपात करवाने का भी आरोप है। महिला थाने में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ये बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप जो है वो लगाया गया है। बताया जा रहा है कि युवती को लव मैरिज करने की सजा दी गई है। पहले उसकी जबरन दूसरी शादी करवाई गई और उसके बाद जो दूसरी शादी से उसका जो पति था उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो लव मैरिज करने पर तालिबानी सजा दी गई है। लव मैरिज करने पर 20 साल की युवती से दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी यह है कि युवती से पहले तो मारपीट की गई, उसके बाद उसकी दूसरी शादी करा दी गई और उसके बाद दूसरी शादी से जो उसका पति हुआ उसने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, दरिंदगी की सारी हदें तब पार हो गई जब 5 महीने की गर्भवती का गर्भपात करा दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता टेलीफोन लाइन पर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, पुलिस ने क्या कहा इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, और जो पीड़िता है उसका राजकीय अस्पताल से मेडिकल करवाया है और जो आरोपी है उनकी तलाश भी पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला है वो दूधवा खारा थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहाँ की एक 20 वर्षीय युवती के द्वारा लव मैरिज की गई थी। और उस लव मैरिज से जो परिजन है वो इतने नाखुश हुए कि उनके द्वारा साजिशाना तरीके से और न केवल इस युवती के साथ मारपीट की गई बल्कि जबरन उसकी दूसरी जो शादी है वो भी इसकी करवा दी गई। साथ ही जो दूसरी शादी जिसके साथ करवाई गई थी उसने जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पूरे मामले के अंदर जो इस युवती का पहला पति है जिसके साथ इसने लव मैरिज की थी उसके साथ ये पीड़िता है वो महिला थाने पहुंची और जहां उसके द्वारा जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 376, 323, 341 के अंदर मुकदमा है वो दर्ज किया गया। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पता लग गया हमें। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय मजदूर संघ के
25वें अधिवेशन के मौके पर हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी डावी साहब, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, राजस्थान की कैबिनेट में मेरे साथी, यहाँ के विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय ओटाराम जी देवासी साहब, सम्मानीय केपी सिंह जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सम्मानीय राजबिहारी शर्मा जी, उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री एस के राठौर साहब, वित्त सचिव भारतीय मजदूर संघ सीवी राजेश, क्षेत्र संगठन मंत्री जी, प्रदेश के महामंत्री जिन्होंने अभी अभी सुना, मेरे को तो लगा ये धीरे धीरे कवि की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी कविता सुना रहे ऐसे सम्मानीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, आज के इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष नितिन बंसल जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी पदाधिकारी जिन्होंने अपनी मेहनत, अपना समर्पण, अपना समय देकर के राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ के साथ साथ स्वयं की पहचान बनाई, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम वो लोग हैं जिस विचार को लेकर के हम चलते हैं और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने जैसे ही माननीय महामंत्री जी के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम इस अवधारणा को लेकर के चलते हैं कि हमारा राष्ट्र किस तरह से ऊंचाइयों को छोड़, किस तरह से हमारा राष्ट्र विकसित हो। आपने देखा होगा संगठन तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे संगठन में अलग ही पहचान होती है। हम सबसे पहले हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हम मां भारती के चरण छू करके और उससे आशीर्वाद लेके हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं कि एकमात्र संगठन है तो वो भारतीय मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना महान विचारक ऐसे हमारे श्रीमान दंतोपति ठेकड़ी साहब को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस हम इस संगठन में काम करते हुए करते हैं कि इसकी आवश्यकता आजादी के कुछ समय बाद ही लोगों को लगने लगी और इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को इस मजदूर संघ की स्थापना हुई, क्योंकि हम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे उन राष्ट्रवादी, हमारे उन विचारक, हमारे उस राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे ऐसे महान लोगों ने इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत समझी और उन्होंने इस संगठन की स्थापना की, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि 1955 से लेकर के आज तक हमने इस राष्ट्र के योगदान में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। माननीय हरिमोहन जी कह रहे थे
लाल किले से लाल झंडा की बातें होती थी, राष्ट्रवाद की बात कोई नहीं करता था, और हमने स्थापना की और उससे राष्ट्रवाद की बात होने लगी और देश की जो विपरीत धारा थी उसको मोड़ने का काम किया तो भारतीय मजदूर संघ ने किया। ये हमारे बीएमएस की सफल यात्रा आप देख सकते हैं, हमारे कितने लोग इसमें लगे, दिन रात मेहनत की। हमारी इस काम करने में, इस विचार को खड़ा करने में हमारी अब पीढ़ियां खप गई, एक दो नहीं, तीन चार पीढ़ियां हमारी खप गई। हम जिस दिशा में लेकर के आए वो दिशा आज हमारे लिए सुखद है। हम महसूस कर सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मेहनत और आपके उस विश्वास से भारत 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। हमारे वो निष्ठावान काम नहीं करते और देश के, राष्ट्र के निमित्त जो कार्य आते हैं उन कार्यों को भी करने का काम करते हैं। हमारी ट्रेड यूनियन 5000 से ज्यादा ट्रेड यूनियनों से हमारे संबंध है, हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों, बात ये नहीं होती है, बात होती है दिशा देने की। हमारे एक डिपार्टमेंट में अगर हमारे दो ही भारतीय मजदूर संघ के अगर हमारे कार्यकर्ता हैं तो वो दो ही कार्यकर्ता हमारे को दिशा देने में हमारे कामयाब होते हैं। यह आपने देखा होगा, लाल सलाम, लाल झंडा, कितने बड़े ट्रेड यूनियन के काम करते थे, कितनी बड़ी संख्या में उनके लोग थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने काम प्रारंभ किया था। और वो कार्यकर्ता हमारे, लेकिन उन्होंने कभी, हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी झुकने का, कभी डरने का, कभी उनसे विमुख होने का काम नहीं देखा। हमने उनका सामना करते हुए हमारे इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमारी संस्कृति, हमारा विचार के आधार पर भारतीय मजदूर संघ मानवता की सेवा करने का काम करता है। ये सबसे बड़ा जो काम है हमारा, हम मानवता की सेवा का काम करते हैं। हाँ, हमारी बात रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम काम के लेंगे पूरे दाम, लेकिन राष्ट्र के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारा अधिकार भी, अधिकार से इस बात को भी कहते हैं क्योंकि हम काम पूरा करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारे श्रमिक संगठन, आपने जो मेरे को काम बताए, आपने मेरे को बताया किस तरह से होना चाहिए। ये राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से हमारे मजदूर भाइयों के साथ है, हमारे भारतीय मजदूर। आपने बात रखी है, हरिमोहन जी भाई साहब ने कहा हम वो भी करेंगे, उससे 2 कदम आगे करेंगे, ये भी हम आपको। जोधपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। जेएनवीयू के कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों के सामने बताया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे करके रवाना हुए। उन्होंने घोषणा कर दी है, जेएनवीयू कुलपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। छात्रों ने घोटाला खुलने के डर से इस्तीफा देने का आरोप लगाया है। वीसी इस्तीफा दिखाकर बिना सरकारी गाड़ी पैदल ही रवाना हो गए वहां से। बताते चले कि अब कुछ देर पहले ही छात्रों ने कुलपति का रास्ता रोक लिया था और जमकर नारेबाजी की जा रही थी। उसके बाद दावा यह किया गया कि पुलिस जो मौके पर थी वो दोनों पक्षों के बीच में वार्ता करवाएगी। हालांकि अब जानकारी यह है कि कुलपति ने इस्तीफा दे दिया है। एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति का रास्ता रोका था।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।